हेलो 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 हेलो। विवेक, सबसे पहले तो कल आपका जन्मदिन था, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट जो विशेस। ब्लड ड्राइव है जो जी आप करने वाले हैं, उसके जी बारे में प्लीज़ हमें डिटेल में बताइए कि वो क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं पिछले 12 साल से मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते आ रहा हूँ। तो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत खासकर जो पीडियाट्रिक कैंसर है, यानी कि बच्चे जो कैंसर से लड़ रहे हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जिनको लुकीमिया है, यानी कि ब्लड कैंसर है, तो इनके साथ में अलग अलग पेशेंट्स बच्चे के साथ में जब पैसा भी धन इकट्ठा हो जाता है, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम पिछले 12 साल में हमने नोटिस की कि सब कुछ अवेलेबल है बच्चों को ठीक करने के लिए, लेकिन ब्लड अवेलेबल नहीं है, ब्लड की बहुत कमी है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी सोचने लगा और प्रभावित हुआ, और मैंने सोचा कि 128 करोड़ की जो जनता है, हिंदुस्तान की आबादी है, उसमें कितने लोग प्रतिदिन बीमार पड़ते होंगे, कितने लोग के एक्सीडेंट्स होते होंगे, कितने लोगों की ऑपरेशन सर्जरीज होती होंगी, और कितने लोगों की ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे जो डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनर्स हैं, वो सिर्फ कुछ लाखों में हैं। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है, खून एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ऊपर वाला बना सकता है। मतलब वो हम अभी तक तो इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है जो वो खून को रेप्लिकेट कर ले। तो ये सिर्फ प्योरली डोनेशन पे चलता है। जो डोनर्स हैं उसके हिसाब से ही लोगों की मदद हो सकती है। ये जब सोच रहा था तब एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जो कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैन समाज के लोग हैं, तेरापंथी हैं, एंड निस्वार्थ भावना से, सेल्फलेसली बहुत सारा अच्छा काम करते आ रहे हैं कई साल से। तब मुझे लगा कि इन लोगों के साथ हम लोग साथ में मिलकर जो अचीव कर सकते हैं, वो बहुत एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। और तब ब्लड डोनेशन ड्राइव की जब हमने सोचना शुरू किया, हमने सोचा कि इसको बहुत बड़ा करते हैं, बिग वे करते हैं, ताकि मेनली लोगों में जो है ना, यंगस्टर्स में, यूथ में एक जागरूकता पैदा हो जाए। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बच्चे हैं, इन सब लोगों में एक ब्लड डोनेशन कूल बन जाए। और इसीलिए हमने एक टैगलाइन भी बनाया, बी द हीरो बी द वन। तो उसमें एक कंसंट्रेशन और फोकस ये रहा कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनली, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम बना रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है कि एक हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए हम लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे सुनहरे अक्षरों में गिनीज बुक में अपना नाम रहेगा एज द कंट्री दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ब्लड डोनेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग। फ़िलहाल तो इस वक्त हमारा पॉपुलेशन जैसी चीज़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइडिया वॉज टू ट्राई एंड इन्वॉल्व मोर पीपल। तो हम लोगों ने काफ़ी इसको विस्तार से किया है। जैसे 4-5 शहर जो हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब सिर्फ इधर ही नहीं किया, हालांकि यह करना इजी होता। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हर साल हम इसे दोहराएं और मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को हर साल और बड़ा करें। तो इसीलिए हमने 300 शहरों में, 300 सिटीज़ ऑफ इंडिया, 300 शहरों में कैंप्स लगाए हैं। 750 और 800 के बीच में हमारे फाइनल कैंप नंबर्स हैं। एंड बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से, यंगस्टर्स से खासकर, कि ब्लड डोनेशन देना बहुत ज़रूरी है। रक्तदान जो है वो जीवन दान बन सकता है। बहुत बुरी स्थिति है इस फील्ड की। तो बिल्कुल सही कहा आप आपने। कभी 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 खुद हॉस्पिटल गए, कभी इस तरह का देखे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएं, शेयर करें हमारे साथ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था। लेकिन मेरा हमेशा एक रुझाव जो है वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक्चुअली स्टूडेंट्स की मदद करने में था।
तो खासकर वो स्टूडेंट्स जो मुंबई आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, जब उनके साथ में हादसे हो जाते थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, तो उनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना, उनके लिए ब्लड डोनेशन करवाना, खुद ब्लड देना, वहाँ से एक आदत सी पड़ी। तब से लेकर अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो हमारे देश का साइज़ है, जितनी आबादी है, उसके हिसाब से अभी भी बहुत कम है। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, हालत बहुत ख़राब इसीलिए है क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ ब्लड बैंक्स और बनने चाहिए, वो तो बनने ही चाहिए, लेकिन जितने हैं उन ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी भी जो है वो पूरी नहीं हो रही है। कोई 30% पे चल रहा है, कोई 40% पे चल रहा है, खाली चल रहे हैं ब्लड बैंक्स। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ मिथ्स बन गए हैं, कुछ झूठ फैल गए हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें बॉलीवुड का भी एक कंट्रीब्यूशन है। मनमोहन देसाई साहब की फिल्में देख देख कर लोगों को ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े बड़े बोतल लटक रहे हैं और ऊपर से टप 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 खून बहा जा रहा है और 3-4 घंटे अमर अकबर और एंथनी तीनों मिलकर ब्लड दे रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है। ताकि यूथ, यंगस्टर्स, स्पेशली गर्ल्स जो बहुत डरती हैं, बोलती है एक तो सुई, ऊपर से ब्लड जा रहा है, ओ माय गॉड कैसे करेंगे। उनको यही बताना है कि आपका जितना फेवरेट गाना है ना 4-5 मिनट का, वो 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड डोनेशन हो जाता है। सुई डाल के सुई निकालने तक इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट बस। और उस 5 मिनट में आप देते हैं केवल 350 मिलीलीटर ब्लड, यानी कि एक बोतल कोक या पेप्सी से थोड़ा ज़्यादा। और मैं हमेशा ये लोगों को पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि जो आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं डोनेट, वो ब्लड कितने मिनट में आपकी बॉडी वापस बना लेती है? केवल 10 मिनट। लोग बोलते हैं 3 महीने, लोग बोलते हैं 3 दिन, कोई बोलता है 24 घंटे, कोई बोलता है 4 घंटे। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपकी बॉडी वो ब्लड वापस बना लेती है। एंड एक्चुअली हेल्थी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक नए फ्रेश ब्लड सेल्स बनते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। एक बहुत अहम सवाल है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप कैसे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपको इस समय, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सप्लाई चेन ये मैनेजमेंट? बहुत बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा। ये क्या है कि ब्लड जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसकी लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, वो बहुत देख समझ के करना पड़ता है। क्योंकि वैसे ही अगर आप शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, बट ब्लड की प्रिजर्व करने के बावजूद लाइफ 21 दिन की होती है। तो 21 दिन में उसे एज इज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाना चाहिए। खैर हिंदुस्तान में अभी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हैं, कम हैं लेकिन हैं, जहाँ से अगर आप ब्लड को के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोसेस करके अलग कर देते हैं, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको अलग कर देते हैं, तो फिर आप उसको कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड एज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत में अच्छी तरह से फैली नहीं है। तो हमारा एम क्या था कि 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 पड़ाव समझ लीजिए। सबसे पहला पड़ाव कि एक हाइजीनिक सिचुएशन में ब्लड लेना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, फिर जो ब्लड लिया है उस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी जो स्टोरेज है वो एक उसका एक तरीका है। इट कैन नॉट जस्ट बी मूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड जैसे हम कोई प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट्स अ सेंसिटिव प्रोडक्ट। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद बैंक्स में जाना, उधर उधर स्टोर होना, और 21 दिन के अंदर अंदर जो पेशेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं ब्लड, उन तक ये पेशेंट्स तक ये ब्लड पहुंच पाना। जैसे महाराष्ट्र में अकेले मैं अथॉरिटीज़ से बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बात कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे कि 1 से 1.25 लाख यूनिट्स की ज़रूरत महाराष्ट्र स्टेट में कंटिन्यूसली रहती है। जितना हम पूरे हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उतनी सिर्फ महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा इस 1 साल में सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरी आशा है, मेरी होप है कि 10 साल, 20 साल, जितना मतलब जीवन भर इसके लिए लगा रहना पड़े और एक कल्चर क्रिएट करना पड़े। एक हमारे यहाँ भारत में एक सेवा संस्कृति है। हर धर्म में जाइए, हर समुदाय में जाइए, आपको हर गुरु, हर संत, हर पीर यही सिखाता है कि दूसरों के लिए करो। और ये देश एक बहुत सुंदर इस देश की ये बात है कि वी ऑलवेज डू फॉर अदर्स सेल्फलेसली। आप दान बोलिए, ज़कात बोलिए, जो भी ये पुण्य का काम होता है। इसी चीज़ के ऊपर मैं रक्तदान को लेके आना चाह रहा हूँ कि लोग ये करें। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है,
आपके पास समय कम है, ठीक है, आप 3 महीने में एक बार जाके रक्तदान दे दीजिए, किसी की जान बचा सकते हैं आप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं, अपना नाम नहीं, मतलब ब्लड डोनेशन के जरिए। ब्लड डोनेशन के लिए हम भारत का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है और मैं ये काम अपने नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये काम के लिए कर रहा हूँ। नाम तो ऑलरेडी ऊपर वाले ने दिया है। what are the numbers of people you feel जो एक पिछला के रिकॉर्ड क्या हुआ होगा, what is the and this time what is the expectation, what is the number of people the donors you are keeping at track, कितना लग रहा है, कितने लोग यार हैं? पिछला रिकॉर्ड जो है वो 60,000 यूनिट का है। हम इस बार रिकॉर्ड को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, वन फाउंडेशन जो मेरा फाउंडेशन है, और कई ऐसे लोग आगे आ रहे हैं। मतलब जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स भी आने लग गए हैं, कोका कोला है, हल्दीराम है, HDFC बैंक है, ये लोग भी आगे बढ़ने लग गए हैं। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं थाईलैंड में, नेपाल में, जो बोल रहे हैं हम भी आपके साथ में ये ब्लड डोनेशन ड्राइव करना चाहते हैं। और कुछ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे रेगुलर जो काम करने वाले, जैसे रोटरी हैं, जैसे इनर व्हील है, जैसे राउंड टेबल है, जायंट्स हैं, जो इतना अच्छा काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमको फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं विवेक भाई हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अगले साल से हम भी आपके साथ में करेंगे, वी विल ऑल डू दिस टुगेदर। अभी जो हमारे पास आई हैं 3 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हैं, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा लोग प्री रजिस्टर करके बोल रहे हैं कि हम आएंगे ब्लड डोनेशन देने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी लेडीज़ आती हैं, लेडीज़ में 60, 70, 80% जो है वो हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट होती हैं। तो मैं लेडीज़ से बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम आइए। अगर आप ब्लड डोनेशन भी नहीं कर पाएँ, कम से कम आपका एक ब्लड टेस्ट तो हो जाएगा, पता तो चल जाएगा कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, आपका हीमोग्लोबिन काउंट ठीक है कि नहीं है। और आप अपना हीमोग्लोबिन काउंट ठीक करके फिर अगले साल वापस आइए और एक ब्लड डोनर बनिए एज अ गिव बैक। एंड इसमें और एक ये इशू हो जाता है कि जैसे हम प्लान तो बना लेते हैं, सोच भी लेते हैं कि जाना है यार, लेकिन बोलते अरे यार कौन जाएगा, छोड़ो यार, आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी मनाना है, आज यहाँ जाना है, या फ्राइडे रात को पार्टी करनी है। अगर आप फ्राइडे रात को दारू पीते हो तो आप सैटरडे मॉर्निंग को ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी पर्सनल सैक्रिफाइस जिसे हम कहते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है यार। पहला पड़ाव लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं यंगस्टर्स से कह रहा हूँ कि अपनी ग्रुप्स बनाओ, एक दूसरे को मोटिवेट करो। तो एक वो होगा ना कि अगर आप एक 10 लोगों की ग्रुप में जा रहे हो और आपने बोला यार मेरा ये प्रॉब्लम है, तो लोगों ने क्या यार तू नहीं आ रहा है, डिच मार रहा है, चलना। तो एक दूसरे को लोग मोटिवेट करें और लेकर जाएं और ब्लड डोनेशन कराएं। 6 तारीख को 300 शहरों में, भारत के 300 सिटीज़, 300 शहरों में, हर प्रांत में 750 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स लग रहे हैं। जैसे मुंबई में अगर आप देख लीजिए तो 60 सेंटर्स तो मुंबई में लग रहे हैं। और हमने क्या किया है कि हमने कोर टीम्स बनाई हैं जो जिनको ABTYP के लोगों ने जाके ट्रेन भी किया और उनको लोकल ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ को हम लोगों ने सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और उनके साथ पूरा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूसली एक नेटवर्क बन गया है, जो काफ़ी टाइम लगा हमको इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि आसान काम बिल्कुल नहीं था। और हर जगह हम जाकर लोकल अथॉरिटी से जो 25 परमिशन लेनी पड़ती हैं वो नहीं ले पा रहे थे। तो हमने क्या किया, लोगों को इन्वॉल्व किया और बोला कि चलिए आप एक अच्छा ग्रुप है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, कई जगह ABTYP के खुद के चैप्टर्स थे। तो इन लोगों ने क्या किया, साथ में आकर उन्होंने कहा कि हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे सारी जो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं परमिशन वगैरह की, वो उन्होंने की। तो उस चीज़ से हम इस चीज़ को ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टनरशिप मॉडल हमने इसको बहुत ग्रो किया। और अब हम क्या करने वाले हैं, और ग्रो करने वाले हैं इसको, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड डोनेशन हो और ये एक रेगुलर फीचर बने, एवरी ईयर बन जाए। तो विजन ये है, एम ये है कि पूरे भारत से शुरुआत हो और पूरी दुनिया में एक ये ब्लड डोनेशन डे बन जाए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो मस्ट हैव कम, इनफैक्ट आपके पास आए होंगे अप्रोच की, वो भी कभी-कभार इस तरह के कैंप्स करते हैं, तो कभी उन्होंने कुछ अप्रोच किया या फिर उन्होंने इंटरेस्ट बताया होगा? हाँ, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने समर्थन दिया है, लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबने पार्टी पॉलिटिक्स से आगे जाकर बोला कि नहीं नहीं इसमें पॉलिटिक्स रहने दीजिए, बट वी आर विथ यू एंड वी आर सपोर्टिंग यू। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे लगता है मेरे लिए इस साल बर्थडे गिफ्ट रही, वो है नरेंद्र भाई की जो एक प्रोत्साहन, जो एक मैसेज, जो एक संदेश जो उन्होंने भेजा हमारे प्रधानमंत्री ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बिजी शेड्यूल में, जहाँ जापान ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसके बीचों बीच उन्होंने समय निकाला और हमें एक संदेश भेजा जहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम क्या काम कर रहे हैं मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए, और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। बहुत अच्छा लगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो लुक है, हाँ जी, ये किस फिल्म के लिए है? बैंक चोर के लिए या मुंबई सागा के लिए? ये बैंक चोर कर देते तो उसमें भी हमें काल जैसा कोई लुक देखने मिलेगा या आपका पॉजिटिव रोल है? पॉजिटिव रोल है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। ओके, How are you managing your mustache इसके लिए? यार मैं पुराने ज़माने का कोई एक्सपर्ट ठाकुर मूँछों वाला हजाम ढूंढ रहा हूँ जो ठाकुर मूँछों को ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि इसको ऐसे करते रहना पड़ता है। और ऐसा मेरे साथ हो भी रहा है कि लोग भी आके मुझे बोल रहे हैं एक बार मैं हाथ लगा सकता हूँ आपकी मूँछ को। कुछ लोग आके टच करके बोल रहे हैं अरे ये तो रियल है। और रणवीर जो एक्टर हैं, रणवीर सिंह, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई थिंक रियली फन एंड अडोरेबल गाय। तो अभी फरहान की पार्टी में रणवीर ने मुझे पकड़ लिया, उसने कहा सर आई लव योर मुस्टैच सर। तो मैंने कहा यू नो इट्स इंस्पायर्ड बाय रामलीला। हंसने लगा, बोला आई एम मिसिंग माइन, कैन आई ट्वेल योर्स। तो आ रहा था और मुझे ट्वेल कर रहा था। इट्स क्वाइट फनी। You are associated with lots of social causes and be like the project है, tobacco से related, lots of so like you know, by the end of the day, how much satisfied you feel like you know while doing these things, how much motivation you also get? मुझे लगता है कि हम लोग जितना करें कम है, क्योंकि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में बहुत कम लोग आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। अगर हम एक्चुअली चेक करें यार, एक होता है कि हाउ आर यू आर सक्सेसफुल एज एन एक्टर, और तो उस आई फील कि ऐसा है कि हम लोग सब अपनी लाइफ को जब मेजर करते हैं तो ज़्यादातर हमारी लाइफ वही बन जाती है। लोग बोलते हैं आप कौन हैं, तो आप कौन है का जवाब होता है कि मैं एक्टर हूँ, या मैं एक रिपोर्टर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। मेरी फ़िलॉसफी ये है कि ये मैं करता हूँ, दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई प्रोफेशन, बट ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे काफ़ी बड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है उसके दायरे में बहुत कुछ और है, और वो कुछ और ढूंढते 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 एक जर्नी रही है कि हाउ डू यू मेजर योर सेल्फ एज एन एक्टर। चलो आपको ऊपर वाले की दया से बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, आपको सक्सेस मिल गया, नाम मिल गया, विश्व सुप्रसिद्धि मिल गई, सब मिल गया, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कर रहे हैं, इंसान के तौर पे आप क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद एक टेस्ट करें कि हर साल में हम 100 ऐसे काम करते हैं क्या जो निस्वार्थ भावना से होती है, सेल्फलेस करते हैं क्या, इफ़ यू टेस्ट दैट, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हर हफ्ते में देख लो आप, हफ्ते में हम 7 ऐसे काम करते हैं क्या, 7, जस्ट 7 गुड सेल्फलेस थिंग्स, चैरिटेबल मन से हम करते हैं क्या, स्मॉल थिंग्स, एंड डजंट मीन मनी, इट मीन्स एन एफर्ट, और हम करते नहीं हैं ज़्यादा। एंड आई थिंक कि वो चीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द सेटिस्फैक्शन दैट इट गिव्स मी।